दिन के उजाले में तो ये रास्ता नहीं भूलता है, ठीक ठीक रास्ते दिखते हैं तो चलता जाता है। तो वहां पर याज्ञवल्क्य जी से पूछा साधक ने कि जब सूर्य नहीं होता है तो इस आत्मा को कौन राह दिखाता है? तो उन्होंने कहा फिर अग्नि राह दिखाती है। तो अग्नि का, अभी तो बिजली आ गई है, उससे पहले तो दिया जलाते थे, लालटेन जलाते थे, टॉर्च जलाते हैं, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल रोशनी उस समय हमारा पथ प्रदर्शन करती है जब सूर्य नहीं होता है। फिर उन्होंने वहां पर तो बताया कि चंद्रमा पथ प्रदर्शन करता है, कथा में तो ऐसे बताया, सूर्य नहीं होता है तो चंद्रमा करता है। बोले चंद्रमा भी हमेशा नहीं रहता है, 8-10 दिन तो कर देता है, उसके बाद तो चंद्रमा नहीं होता है, छोटा होता है, प्रकाश नहीं देता है। तो बोले फिर अग्नि पथ प्रदर्शन करती है। बोले अग्नि भी ना हो फिर कौन करता है? तो बोले फिर वाणी पथ प्रदर्शन करती है। बिल्कुल अंधेरे में व्यक्ति, उस छोर पे एक व्यक्ति खड़ा है, इस छोर पे एक व्यक्ति खड़ा है, और इस व्यक्ति को उधर जाना है, उसके पास गांव में जंगल से गुजर करके। ये इधर से आवाज लगाता है, वो व्यक्ति उधर से आवाज लगाता है, तो उस ध्वनि को फॉलो करते हुए वो व्यक्ति वहां पहुंच जाता है कि आवाज किस दिशा से आ रही है, उसी दिशा में ये चलता रहता है और पहुंच जाता है। तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि या तो व्यक्ति का ज्ञान सूर्य की तरह से हो, तो फिर तो कोई भूलने का चांस ही नहीं है, सब कुछ दिखता ही है। सूर्य का मतलब है विवेक की पराकाष्ठा, लेकिन इतना विवेक अभी हुआ नहीं है, तो क्या करें? तो फिर उससे थोड़ा सा कम प्रकाश है चंद्रमा का सूर्य से। तो चंद्रमा का प्रकाश है जो हमें ये शास्त्र मिले हैं, वेद दर्शन उपनिषद, जो हमारे ऋषियों ने ज्ञान प्राप्त किया वो हमें दे दिया। ये भी अगर किसी ने ना पढ़े हों तो क्या करें? तो फिर उससे छोटा प्रकाश है किसी गुरु का। गुरु हमें पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके कथनानुसार सेवा करते रहें, जैसा वो बताते हैं तो वैसा हम करते जाएं, तो हमारी रक्षा होती है। अगर किसी को ऐसा गुरु भी ना मिले जो निर्देश देता रहे हर पल, तो फिर क्या करें? तो बोले फिर तो प्रार्थना करते रहें, आह्वान करते रहें अपने गुरु से, भगवान से, और उस वाणी को सुन करके फिर उधर से प्रत्युत्तर मिलता है और आपके मन में ही प्रेरणा हो जाती है, ऐसा कर, ऐसा मत कर, उसके अनुसार फिर चलना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं हमें सिखाने के लिए, तो बस चलने वाली बात है। जो चल पड़ते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं, जो चलते नहीं हैं तो फिर उनको कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो क्योंकि ये सायंकाल जब यज्ञ किया जा रहा है उस समय सूर्य नहीं है, ये आहुतियां दी जाती हैं जब सूर्य अस्त हो रहा होता है संध्या काल में। तो इसलिए अब अग्नि के लिए ये आहुतियां दी जा रही हैं कि इस समय आप ही हमारी ज्योति हैं, आप ही हमारे पथ प्रदर्शक हैं, तो इसलिए अब आप हमें संभाल के रखना, हमारे जीवन में कोई अंधकार ना आए। अंधकार तो आ ही चुका है बाहर, फिर भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो ये अंधकार हमारे मन में ना आए, हमारा मन अभी भी ज्ञान से युक्त ही रहे। बाहर का अंधकार बहुत जरूरी है, बाहर यदि अंधकार ना हो तो हमारे शरीर जो है वो रोगी हो जाएं। अगर 5-7 दिन भी ऐसा हो कि सूर्यास्त ही ना हो, तो व्यक्ति जब तक नींद नहीं करेगा तब तक उसको वो अगले दिन कार्य करने की एनर्जी नहीं मिलेगी। कुछ हमारे ऐसे तत्व हैं, जैसे सुबह सुबह आप उषा को देखते हैं या उदय होते हुए सूर्य को देखते हैं, तो आपके मस्तिष्क में, हमारे मस्तिष्क में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे सेरोटोनिन निकलता है, डोपामिन निकलता है। वो हमें उत्साह देने वाले, प्रसन्नता देने वाले, संकल्प उठाने वाले हार्मोन्स हैं।
तो सुबह सुबह उठ के व्यक्ति को अपनी खिड़की खोल के, जैसे आप तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, तो उस समय तो उषा होती नहीं है, सूर्य भी होता नहीं है, तो उठते ही हम सबसे पहले लाइट जलाते हैं। तो सुबह सुबह उठते ही पहले लाइट नहीं जलानी चाहिए, उठते ही पहले खिड़की खोल करके पूर्व दिशा की तरफ जो भी थोड़ा बहुत भी आपको उजाला सा दिख रहा है तो कोशिश करनी चाहिए कि वो देखें। तो उससे एकदम से यहाँ देखते ही ना सेरोटोनिन रिलीज होने लगता है। अब बोल जी खिड़की खोलें तो पड़ोसी की लाइट दिखती है, इससे अच्छा तो अपनी वाली देख लें। तो फिर आपको बहुत मंद लाइट जलानी चाहिए प्रारंभ में, तेज लाइट नहीं जलानी चाहिए सुबह उठते ही। और उसके बाद फिर आपने अपने घर में कोई पूजा का स्थान बना रखा होगा तो वहां जाकर के अपने देवता के, अपने भगवान के, आराध्य देव के या गुरु का चित्र है तो अपने गुरु के, उनके दर्शन करके पहले उनका आशीर्वाद लेना चाहिए सबसे पहले। तो उससे फिर हमारा सेरोटोनिन निकलता है। ऐसे ही शाम के समय नींद आने के लिए जैसे ही अंधकार करते हैं तो मेलाटोनिन निकलता है। ये भगवान की व्यवस्था है। जिनका मेलाटोनिन नहीं निकलता है उनको नींद नहीं आती है। रात को 10, 11, 12 बजे तक नींद आती ही नहीं है, क्योंकि वो रिलीज नहीं हो रहा है मेलाटोनिन। उसको रिलीज करने के लिए ये मंत्रोच्चारण, ध्यान, उपासना, अनुलोम विलोम, ये पेटेंट इलाज है। नींद की गोली खाना पेटेंट इलाज नहीं है। और खाने भी हो तो आयुर्वेद की खाना। अभी तो पतंजलि ने स्लीपॉम एक गोली बना दी, तो उसमें कम से कम कोई हानि पहुंचाने वाले तत्व नहीं है। उसमें कम से कम अपने आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा कम से कम। लेकिन अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना चाहिए। कम से कम भी अकेली एक छोटी सी ग्लैंड 14 प्रकार के हार्मोन्स निकालती है। इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। राजा है ये पूरे शरीर की। और साइज कितना है? पके हुए बासमती चावल का जितना, इतनी छोटी सी है। या उसको राउंड में देखें तो एक मटर के दाने के समान, और पूरे शरीर को वो ही लीड करती है। तो इसलिए यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है साधक कि अब शाम के समय अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, आप ही अब हमारे रक्षक हैं, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अग्नि स्वरूप। तो आपके लिए मैं ये आहुति समर्पित करता हूँ। अब अपनी शरणागति को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। आप हमें संभाल के रखिए। सजु देवेन सवित्रा सजु रात्र्या इंद्रवत्या। अब देखो यहाँ रात्रि के लिए विशेषण लगाया है इंद्रवत्या। सजुर देवेन सवित्रा, ये सारे तृतीयांत शब्द हैं। देवेन देव के साथ, सवित्रा उस प्रेरक परमात्मा के साथ, सजुहु साथ, रात्र्या रात्रि के साथ, इंद्रवत्या शक्तिशालिनी रात्रि के साथ। इंद्र शक्ति का प्रतीक होता है, उसी से तो हमें शक्ति मिलती है। तो ये जो संध्या है, सुबह जो हमने बोला था वो क्या था? उषा इंद्रवत्या, और यहाँ रात्र्या इंद्रवत्या। सुबह उषा शक्तिशालिनी है, वो हमें शक्ति देती है। कौन सी शक्ति देती है? उत्साह देती है, संकल्प देती है, काम करने की शक्ति देती है, वो ऊर्जा उतरती है सुबह। और शाम वाली जो शक्ति है वो कैसी शक्ति है? वो शांति वाली शक्ति है, क्योंकि रात को शांति की आवश्यकता है, सुबह ऊर्जा की आवश्यकता है। तो वैसे वैसे तत्व ही प्रकृति हमारे लिए रिलीज करती। इंद्रवत्या रात्र्या सजुहु, हे देव आपको ये आहुति दे रहे हैं, आप शक्तिशालिनी रात्रि के साथ आइए। सजु माने साथ। हे प्रेरक,
अग्नि, आप इंद्रवत्या रात्र्या सजुह, शक्तिशालिनी रात्रि के साथ, और अग्नि वर्चः, आप वर्चस्विनी तेजस्विनी दीप्ति स्वरूप ज्योति के साथ, जुषाणः प्रसन्न हो जाइए, प्रीति रखने वाला, अग्नि का विशेषण है ये, जुष प्रीतौ, ये सब देव हमारे साथ प्रीति रखने वाले हैं। जुषाणः अग्नि वेतु, वेतु मतलब अपने प्रकाश से जो व्याप्त हो जाता है, वा धातु है, वा धातु से वेतु शब्द बना है, वा व्याप्तौ। तो आप पूरे हमारे अंग प्रत्यंग में व्याप्त हो जाएं। इंद्रवत्या रात्र्या सजुहु, शक्तिशालिनी जो रात्रि है, जो शांति रूपी शक्ति है उसके पास, उसको देने के लिए जो रात्रि अभी आ रही है, तो वो हमारे एक एक रोम में उस शक्ति को, उस शांति को प्रतिष्ठित करवा दे। तो ये इसका भावार्थ है कि अग्नि के समान, जैसे अग्नि रात्रि को हमारा पथ प्रदर्शक बनती है, तो बाहर तो सारी रात अग्नि जला के नहीं रख सकते ना, वो तो थोड़ी देर आधा घंटा हवन करेंगे, फिर पूरी रात्रि भर कौन पथ प्रदर्शन करेगा? आंतरिक अग्नि, आत्मा की अग्नि। तो वो रात भर हमें, क्योंकि स्वप्न में भी व्यक्ति की चेतना नीचे नहीं जानी चाहिए, इसलिए हम रात्रि को सोते समय भी मंत्रोच्चारण करके सोते हैं। तो जब उनका आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ये तो बहुत बड़ा एक साइंस है। रात्रि को कभी भी दुखी होकर के, थकान से युक्त होकर के, हताश होकर के नहीं सोना चाहिए। रात्रि के लिए भी इसलिए यहाँ पर शब्द प्रयोग किया है, यद्यपि अभी सो नहीं रहा है, सोने की तैयारी कर रहा है साधक, सांझ हुई है अभी, तो सोएगा तो 2 घंटे के बाद। इंद्रवत्या रात्र्या, शक्तिशालिनी रात्रि के साथ, शांतिदायिनी, सुखदायिनी। क्योंकि देखो हम ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान देते हैं केवल दिन के कार्यों पर, आहार आदि के ऊपर, लेकिन जीवन का कम से कम 1/3 या 1/4 पार्ट लगा लो, जो 6 घंटे भी सोता है, तो 1/4 हिस्सा तो सोने में ही जाता है व्यक्ति का। 24 घंटे है ना हमारे पास, तो कम से कम, बच्चे तो ज्यादा सोते हैं, कुछ समय तक तो सभी बच्चे ही होते हैं, कोई भी जवान पैदा नहीं होता है, तो बच्चों को तो कम से कम 10 घंटे की नींद की जरूरत होती है, और बिल्कुल छोटे हैं वो तो 20-22 घंटे सोते हैं, तभी उनके शरीर की वृद्धि होती है, उनकी आंतें बढ़ती हैं। तो बच्चा तो दूध पीता है, सो जाता है, उसी से उसका विकास होता है। तो नींद अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारे जीवनों में सुख शांति लाने वाली, शक्ति लाने वाली, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। व्यक्ति को कैसे सोना चाहिए, इतनी लंबा काल हम सोने में बिताते हैं, फिर भी सोना नहीं आता है। पूज्य गुरुदेव भी कई बार बताते हैं, संकल्प पूर्वक गाढ़ निद्रा में सोना, जो कितनी हमारे लिए, कितने प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करती है, कितनी प्रकार की शक्तियां हमें प्रदान करती है, उन शक्तियों से हम वंचित रह जाते हैं यदि हमें ठीक से सोना नहीं आता है। तो बच्चे तो लंबा सोते हैं, पर बड़ों के लिए भी 6-7 घंटे की निद्रा आवश्यक है। डॉक्टर भी बताते हैं और ये हमारे ऋषि भी बताते हैं। ब्रह्मचर्य, जो स्वस्थ जीवन के जो स्तंभ बताए हैं, उसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ महाराज जी ने जोड़ दिया। नींद पहले से ही थी, तो नींद भी बहुत जरूरी है। तो उसकी तैयारी की जा रही है अभी शाम से ही। हमारे अंदर जो कहीं कोई स्ट्रेस था, तनाव थी, चिंता थी, काम पूरा करने के लिए कुछ बहुत जल्दबाजी थी,
अब ये उसको कूल डाउन कर रहा है, साधक अपने अंदर की तरफ यात्रा कर रहा है। जैसे सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं, ऑफिस की तरफ दौड़ते हैं, फिर शाम को 6 बजे छुट्टी होती है, कहीं 5 बजे छुट्टी होती है, तो जब छुट्टी होती है उससे आधा घंटा पहले ही व्यक्ति घड़ी देखने लग जाता है कि अब घर जाना है। यदि 6 बजे छुट्टी होती है तो 5:30 बजे घड़ी देखने लग जाता है, फिर वॉशरूम जाएगा, फिर अपनी चीजों को संभालेगा जो लेके जानी है घर में। तो ये तैयारी शुरू हो गई अब घर जाने की। तो ऐसे ही साधक, क्योंकि रात्रि को अब अपनी परमपिता परमात्मा की गोद में जाना है हमें। रात्रि को हम कहाँ जाते हैं? ब्रह्म के पास, ब्रह्मलोक में। ऐसे मैंने कई बार बताया आपको, वेदांत में ऐसे आता है। तो अब ये तैयारी कर रहा है ब्रह्मलोक में जाने की। ये शाम की जो संध्या है, भजन है या ध्यान है या यज्ञ है, ये तैयारी की जा रही है ब्रह्मलोक में जाने की। और कुछ तो तैयारी करते नहीं है, अपने शाम तक टीवी देखा, सीरियल देखा, और वहां उसके सामने ही बैठे बैठे खाना खाया, और उसके बाद कुल्ला भी किया तो किया, और नहीं किया तो सुबह कर लेंगे इकट्ठा ही, सो गए। इसलिए उनको वो सब चीजें नहीं मिलती हैं जिसके वो हकदार थे, जो कभी ऋषियों को मिली थी। उनको तो पता ही नहीं ऋषियों को क्या मिला था, उसका क्या टेस्ट था, नहीं पता लगता है हमें। तो इसलिए हमें जैसे उन्होंने बताया वैसे करके देखना चाहिए। तो ये ऋषियों का तरीका है। संध्या काल में हवन करते थे तो अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, अग्नि वर्चो ज्योति वर्चः स्वाहा। और फिर तीसरा जो था अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, जो माता जी पूछ रही थी कि इसमें मौन क्यों हो जाते हैं। तो मौन इसीलिए हो जाते हैं कि उसमें 2 बार बोला और तीसरी बार तो तद्रूप ही हो गए। जैसे गंगा में आप घुसते हैं तो जब घुसे तो पानी डाला, माथे के ऊपर डाला, मुंह के ऊपर डाला, हर हर गंगे, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय से बोलते, फिर कमर तक पहुंचे, फिर भी गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय ऐसे बोलते हो। फिर नाक पकड़ के नीचे डुबकी मारी, तब गंगा मैया की जय नहीं बोलते हो, क्योंकि तब यदि बोला तो मुंह में पानी घुस जाएगा। तब मन मन में बोलते हो, बाहर से नहीं बोलते। बाहर से मुंह भी बंद कर लेते हो और नाक भी बंद कर लेते हो, मौन अंदर बोलते हो, और बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तब डुबकी मार ली तो स्नान पूरा हो गया। उससे पहले अभी बच रहा था ना, जब तक सिर में पानी नहीं गया था। तो ये तीसरे मंत्र को बोलते समय ये बिल्कुल उसके तद्रूप ही हो गया। ज्योति स्वरूप जो परमात्मा है उसमें एक डुबकी मार ली, जैसे कि गंगा में डुबकी मारते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको मौन आहुति दी जाती है, तीसरी आहुति। और चौथी में फिर सजूर देवेन सवित्रा सजूरात्र्या इंद्रवत्या जुषाणा अग्निर्वेतु स्वाहा। फिर आगे अब प्राण शक्ति के लिए आहुतियां दी जा रही हैं। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। प्राण का स्थान बताया है पृथ्वी। भू माने पृथ्वी, पृथ्वी स्थानीय अग्नये प्राणाय, प्राण स्वरूप जो ये अग्नि है उसके लिए मैं ये आहुति दे रहा हूं। अग्नियां भी 3 हैं। एक धरती पे रहने वाली अग्नि जो हमारे चूल्हे में है, हवन कुंड में है, जो भी दीपक में है, वो सारी पृथ्वी स्थानीय अग्नि है। एक अंतरिक्ष में रहती अग्नि जो बिजली चमकती है, बादल आदि में जो अग्नि है, ये अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि है। एक तीसरी अग्नि है जो द्युलोक में रहती है, वो सूर्य अग्नि है। तो ये पहली आहुति जो है भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। भू पर, इस पृथ्वी लोक में रहने वाली जो अग्नि है, भूस्थानीय जो अग्नि है। और ये भूस्थानीय अग्नि कैसी हमारे लिए? प्राण स्वरूप है। जैसे शरीर में प्राण का रोल है, ऐसे इस पृथ्वी के ऊपर इस अग्नि का रोल है। ये अग्नि इस पृथ्वी के लिए प्राण स्वरूप है। प्राण स्वरूप अग्नि के लिए स्वाहा। भुवर इदम अग्नये इदन्न मम।
और ये जो आहुति दे रहा हूं ये भी मुझे अग्नि ने ही प्रदान की है और उसी के लिए ये है। भुवर वायवे, वायु अंतरिक्ष में रहती है, तो अब जो अंतरिक्ष के स्थान की जो अग्नि है अर्थात वायु, भुवः वायवे अपानाय स्वाहा। प्राण, प्राण का स्थान है नाभि पर्यंत, अपान का स्थान है नाभि से नीचे। भुवर वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदन्न मम। फिर अंतरिक्ष से ऊपर उठे स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। व्याप्नोति इति व्यान, जो व्यान स्वरूप व्याप्त है सब जगह, तो वो आदित्य है। आदित्य की जो अग्नि ज्योति है वो केवल द्युलोक में रहते हुए भी अंतरिक्ष में भी व्याप्त होती है, पृथ्वी में भी व्याप्त होती है, सर्वत्र व्याप्त है वो। और शरीर में प्राण भी व्याप्नोति इति प्राण है, जो व्याप्त है उसको व्यान कहते हैं। तो ये साधक न कल्पना ही कर रहा है अपने मन में, कहाँ कहाँ कौन कौन सी शक्तियां हैं। अब किसी का तो एक सीमित स्थान है, भूस्थान वाली जो अग्नि है वो भू पे ही रहती है, पृथ्वी पे ही रहती है, पृथ्वी स्थानीय है। लेकिन पृथ्वी पे रहने वाली जो अग्नि वो भी हमारे लिए प्राण स्वरूप है, तो उसके लिए पहले अपनी आहुति दे रहा है, अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहा है साधक। फिर एक ज्योति अंतरिक्ष में है, उसके लिए अपनी श्रद्धा समर्पित कर रहा है। फिर एक अग्नि द्युलोक में है, वो तो सब जगह व्याप्त है, तो उसके लिए भी, माने सृष्टि में कोई ऐसी अच्छी शक्ति शेष ना बचे जिसकी हम आराधना ना करें और जिसका आशीर्वाद हमें ना मिले। ऐसी एक भी देवी शक्ति नहीं बचनी चाहिए। जैसे व्यक्ति कभी बहुत श्रद्धा से युक्त होता है ना, तो वो जितने भी अपने परिचित हैं, बड़े बुजुर्ग गुरुजन, उन सब को मैसेज करता है या तो फोन करता है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। ऐसा कार्य जब कोई त्योहार आदि होता है तब करते हैं ना हम, जैसे दिवाली होली के ऊपर, तो फिर हम पहले से ही सबको मैसेज करने लग जाते हैं। और ये एक अलग बात है कि बस अब मैसेज करके और फिर हमें लगता है कि हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, लेकिन कभी कभी तो आशीर्वाद नहीं मिलता, दूसरी तरफ से व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो वो कहता है कि भाई तुम सारे एक ही दिन मैसेज कर रहे हो, अलग अलग दिन कर दिया करो, 2-3 दिन पहले कर दिया करो। लेकिन उसका भाव तो यही है कि हम चुन चुन के गिन गिन के देखते हैं कि कोई व्यक्ति बच तो नहीं गया जिनसे मुझे आशीर्वाद लेना था, ऐसा कोई बचा तो नहीं। तो सबसे आशीर्वाद लेने के लिए या तो फोन करता है या तो मैसेज करता है। तो अब वो फोन मैसेज वाली तो परंपरा अभी शुरू हो गई। ये हमारी वैदिक परंपरा है कि साधक सब शक्तियों का आह्वान करता है या तो उनको प्रणाम करता है, उनके लिए अपनी भेंट अर्पित करता है अग्नि में कि तुम जाकर के उनको दे देना। जो द्यु स्थान में है, द्युलोक में रहता है जो अग्नि सूर्य, उसके लिए भी हमारा ये श्रद्धा समर्पित कर देना, आप लेके जाना वहां पर। जो अंतरिक्ष में शक्ति है वहां तक भी पहुंचा देना, पृथ्वी पे है उस तक भी पहुंचा देना। तो अग्नि जो है वो अग्रणी ऐसे बताए, वो सब तक लेकर के जाता है। देवताओं का मुख बतलाया है अग्नि को। भूरग्नये प्राणाय स्वाहा भुवर वायवे अपानाय स्वाहा स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। फिर इकट्ठी दे दी, भूर भुव स्वः अग्नि वायु आदित्येभ्य प्राण अपान व्यानेभ्य स्वाहा। पहले अकेले अकेले दी सबके लिए, फिर एक सामूहिक रूप से दे दी। और सब आहुतियों को देते हुए भावना एक ही है, इदन्न मम। ये बहुत जरूरी है। आधा अर्थ तो हम बोल भी देते हैं और फील भी कर लेते हैं, लेकिन आधे वाला छूट जाता है। तो इसके ऊपर भी उतना ही बल देना है, क्योंकि इदन्न मम का भाव बहुत जरूरी है। यदि
इदम मम ऐसे आ गया, ये मेरा है, मैंने किया है, तो फिर करा कराया व्यर्थ हो जाएगा फिर। इसलिए आत्मा है ये, इदन न मम, ये मेरा नहीं है, ये सब परमात्मा का दिया हुआ है, मैं तो निमित्त मात्र बन गया और मैं तो खेल रहा हूँ उसके दी हुई जो संपदा है, ऐश्वर्य है, जो शक्तियां हैं, मैं तो बच्चे की तरह से खेल रहा हूँ उनसे। ना ये पहले मेरी थी, ना ये 4 दिन के बाद मेरी होनी है, बीच में किसी का मिल गया तो खेल रही हैं। ऐसे बिल्कुल निर्लिप्त भाव से व्यक्ति को जितना हो सके दूसरे को बांटना चाहिए। बांटने में बरकत है और बांटने में आनंद भी मिलता है। जोड़ेंगे तो भी कोई और ही लेगा, इसलिए अपने हाथों से ही खूब देना चाहिए। और अपने हाथों से देना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर का सारा सामान उठा करके दूसरों को दे आए और फिर घर वाले आपको ही डांटे, ये नहीं कह रही हूँ। हमारे पास अपना भी तो बहुत है देने के लिए, अच्छे सद्विचार देने के लिए हैं, सद्भावनाएं देने के लिए। अब भावनाएं आप कितनी ही ज्यादा क्विंटलों किसी के लिए अच्छी भावनाएं कर लो, कौन रोकेगा। आप किसी के लिए प्रेम की भावना, कितने ही लोगों के लिए प्रेम की भावना आप कर सकते हैं, कौन रोकेगा। और जितना करेंगे उतना ही अच्छा, उतना ही मिलेगा। सम्मान की भावना, कृतज्ञता की भावना, भगवान के प्रति भक्ति की भावना कितनी ही कर लो, हर पल कर लो। अनंत अनंत भक्ति की भावना, कई क्विंटल कई टन दिन भर में भक्ति की भावना उठा लो, कौन रोकेगा। खूब सारी हैं हमारे पास हृदय में भावनाएं, तो दूसरी भावनाओं को हटा करके उन्हीं भावनाओं को उठाना चाहिए, उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावनाओं को। अब उसको बढ़ाते बढ़ाते पहले अपने परिचित लोगों के लिए, फिर संगठन के लोगों के लिए, फिर भारत के लोगों के लिए, फिर उसके बाद बोल दो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरी पृथ्वी के लोग, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुख भाग भवेत्। तो इसी भावना के साथ अब समय भी हो गया, आपने शायद घड़ी की तरफ देखा नहीं होगा, मैंने देखा अभी। तो अब आस्था के ऊपर पूज्य गुरुदेव के पास जिनको टाइम है वो साथ चलेंगे, और जिनका अपना कुछ कार्य अभी करना है तो अपने कार्य को इन्हीं भावनाओं के साथ करेंगे। इदं न मम। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आपका दिन बहुत शुभ हो, खूब अच्छा भाग्य लिखें आज आप अपना। ओम शांति शांति शांति। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः।